नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णाष्टमी में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन से जुड़ी हुई 10 रहस्यमयी बातों के बारे में, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला रहस्य। हालांकि यह रहस्य मान्यताओं पर आधारित है। कहा जाता है कि कर्ण द्रौपदी से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे और द्रौपदी भी कर्ण को कहीं ना कहीं पसंद करती थीं। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण भी पहुंचे हुए थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है और यदि तुमने कर्ण को पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दासी की पत्नी के रूप में स्वीकारा जाएगा। निराश द्रौपदी ने उस स्वयंवर में एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी चीरहरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीदें थीं, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद कर द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की थी। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हुए थे, तब कर्ण ने उनसे कहा था कि वे द्रौपदी से प्रेम करते थे तथा उन्हीं से विवाह करना चाहते थे। यह बात द्रौपदी ने भी सुन ली थी और पहली बार द्रौपदी को पता चला कि कर्ण भी मुझसे प्रेम करते थे। दूसरा रहस्य। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। एक बार कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति शतरंज खेल रहे थे। इस शतरंज के खेल में कर्ण जीत रहे होते हैं। अभी भानुमति ने दुर्योधन को अपनी कक्ष की ओर आते हुए देखा तथा भानुमति ने खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को ज्ञात नहीं था, तो जैसे ही भानुमति ने उठने का प्रयास किया, कर्ण ने उनको बिठाने का प्रयास किया, जिससे भानुमति की मोतियों की माला कर्ण के हाथ में टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति तथा कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कुछ गलत ना शक हो जाए, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बहुत ही ज्यादा विश्वास था। दुर्योधन ने सिर्फ इतना कहा कि वह मोतियों की माला उठा ले और वह जिस उद्देश्य से आया था उसी उद्देश्य पर कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही दुर्योधन और कर्ण की अच्छी मित्रता को आज भी याद किया जाता है। तीसरा रहस्य। एक बार कुंती कर्ण के पास गईं और कर्ण से पांडवों से ना लड़ने का आग्रह करने लगीं। कर्ण को मालूम था कि कुंती उनकी माता हैं। कुंती के लाख समझाने पर कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ अभी तक मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा, क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी दुविधा की स्थिति में वचन दिया कि माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ कोई भी याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ माते, अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पे शस्त्र नहीं उठाऊंगा। चौथा रहस्य। कर्ण की शक्तियां अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थीं। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया हुआ अमोघ अस्त्र था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में कर्ण को दिया था। अमोघ अस्त्र देते हुए इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग सिर्फ एक बार कर सकते हो। यह अमोघ अस्त्र जिस पर भी चलाया जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। कर्ण ने इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पे कर दिया था, जबकि वह अमोघ अस्त्र का प्रयोग सिर्फ अर्जुन पे करना चाहता था, क्योंकि यह एक ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी नहीं खाली जाता था। लेकिन वरदान अनुसार कर्ण इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर सकता था। पांचवा रहस्य। कहते हैं कि श्री कृष्ण, कर्ण और द्रौपदी के शरीर में समानता थी। कृष्ण जी की मांसपेशियां मृदु लेकिन युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर हो जाती थीं। अर्थात वैसे तो श्री कृष्ण जी का शरीर अत्यंत ही कोमल था, परंतु युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर हो जाता था। यही खासियत द्रौपदी और कर्ण के शरीर में भी थी। अर्थात ये तीनों लोग वक्त के साथ अपने शरीर को अत्यंत कोमल और अत्यंत कठोरतम बना सकते थे। छठा रहस्य। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में जब कर्ण अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो
कृष्ण जी ब्राह्मण का भेष बनाकर कर्ण के पास गए और ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कर्ण से कहा कि हे कर्ण, मैंने तुम्हारी दानवीरता के काफ़ी ज़्यादा चर्चे सुने हैं और अब मुझे तुमसे एक उपहार चाहिए। तब कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जो भी चाहे मांग सकते हैं। तब कृष्ण ने कर्ण से सोना मांग लिया। तब कर्ण ने कहा, सोना उनके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। तब ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा, मैं इतना कायर नहीं हूँ कि मैं अभी तुम्हारा दांत तोड़ूं। तब कर्ण ने एक पत्थर उठाया और अपना दांत तोड़ दिया। तब ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने उस सोने के दांत को लेने से भी मना कर दिया। कहा कि यह खून में सना हुआ है और यह सोना वे नहीं ले सकते। तब कर्ण ने अपना बाण उठाया और आसमान की ओर चला दिया, जिसके बाद बारिश होने लगी और बारिश से वह दांत धुल गया। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए और कहा, हे कर्ण, तुमसे बड़ा दानवीर ना हुआ है और ना होगा। हमारी दानवीरता का किस्सा हमेशा लोग याद रखेंगे। 7वां और अंतिम रहस्य। कर्ण परशुराम जी के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वन में भटक रहे थे। इस दौरान कर्ण शब्द भेदी विद्या सीख रहे थे। एक दिन जब वे इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे तो कर्ण ने एक गाय के बछड़े को अन्य वन्य पशु समझकर शब्द भेदी बाण चला दिया और बाण से वह बछड़ा मर गया। तब गाय के बछड़े के मालिक, जो कि एक ब्राह्मण था, उसने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय बछड़े को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा तथा वह खुद को असहाय महसूस करेगा और उसका सारा ध्यान अपने शस्त्र से अलग हटकर किसी और काम में होगा। यही हुआ भी था। कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा होता है तो कर्ण का पहिया जमीन के अंदर धंस जाता है और कर्ण असहाय से रथ का पहिया निकालने लगा, जिस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने कर्ण को मार डाला। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।